हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से, क्योंकि शुरू से नहीं रहते हो तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। 6 बजे का टाइम है आप लोगों का। इफ़ अगर टाइम की अपडेट नहीं दी जाती तो 6 बजे से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए सब कुछ की ठीक है, ऑल क्लियर, सब बढ़िया है। जैसे कि मैडम शुरू कर दें, है ना। और जितने भी बच्चे आ गए होंगे तो लिख देना, यस मैम, गुड इवनिंग मैम, हम आ गए हैं। लिखते नहीं हो तुम लोग, शर्माते रहते हो, है ना। चलो, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैपेसिटर से ही, संधारित्र से ही। आज हमें पढ़ना है संधारित्र का संयोजन। अगर टाइम लगा तो एक ही पढ़ेंगे, और कम टाइम में हो गया तो दोनों संयोजन हम आज ही पढ़ लेंगे, है। टाइम लगा, वैसे तो मेरा टारगेट यही है कि पहले एक ही संयोजन अच्छे से समझ लो, है ना। ठीक है, फिर दूसरे पे बात करेंगे। तो जल्दी से बताइए सब कुछ ठीक है। संधारित्र का संयोजन आज का हमारा टॉपिक है, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, अगर संधारित्र के संयोजन की बात करें तो इसे कहा जाता है कि आपने संधारित्र को कैसे जोड़ा है। ठीक है, आपने संधारित्र को कैसे जोड़ा है। डन। ठीक है, अगर आप संधारित्र को एक लाइन में एक सीधी रेखा में जोड़ें, लाइक दिस, एक संधारित्र, फिर इसके साथ दूसरा संधारित्र, फिर इसके साथ तीसरा संधारित्र। ऐसे आप अगर अलग अलग संधारित्रों को एक लाइन में जोड़ते हैं, एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं। गुड इवनिंग बेटा अनामिका। ठीक है, चलो, एक लाइन में जोड़ते हैं, एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं, तो इसे आप कहोगे श्रेणी क्रम। क्या आप कहोगे? श्रेणी क्रम। जस्ट लाइक कि एक बेंच है और उस एक बेंच में आप 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3। अगर लंबी बेंच है तो 4 भी बैठ सकते हो। एक ही बेंच में आजू बाजू में अगर आप लोग बैठे हुए हो, मतलब आप एक सीरीज में बैठे हुए, आप एक श्रेणी में एक लाइन में बैठे हुए, ठीक है, एक ही बेंच में। बट अगर उन्हीं बेंचों को मैं बोलूं आगे पीछे, एक पहले बैठा हुआ है, एक उसके पीछे वाली बेंच में है, एक उसके पीछे वाली बेंच में है, एक उसके पीछे वाली बेंच में, ऐसे करके अगर आप बैठे हो तो फिर बड़ी दिक्कत है। फिर आपको इन्हें सबको ले जाके एक ग्रुप में बंच बनाना पड़ेगा, इन सबको भी ले जाके एक ग्रुप में बंच बनाना पड़ेगा, तब जाके सभी के बीच कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जब आप एक लाइन में संधारित्र को जोड़ोगे, एक के बाजू में एक के बाजू में एक, तो वो होता है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। डन। ठीक है, दूसरा, अगर आप संधारित्रों को एक के नीचे एक जोड़ते हो, कितने भी संधारित्र, आपको 2 दिए रहेंगे तो 2 को जोड़ोगे, 4 दिए रहेंगे तो 4 को जोड़ोगे, और n दिए रहेंगे तो हमें नहीं पता n का मान कितना है, 2 3 4 5, तो हम 2 3 को जोड़ के लिख देंगे n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस स्टेज में आपको जब एक के नीचे एक जोड़ना हो तो इसे कहा जाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। डन। तो संधारित्रों के 2 प्रकार के संयोजन आपको पढ़ने हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है श्रेणी क्रम संयोजन। जब हम संधारित्र को एक लाइन में जोड़ें तो वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो जोड़ के देखें संधारित्र को एक लाइन में, है ना। जोड़ के देखते हैं संधारित्र को एक लाइन में, देखते हैं क्या चमत्कार होता है। तो पहले एक संधारित्र डन। अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि कॉपी बच जाती है भाई।
पर्याप्त है ना। वो 3 संधारित्र लिए। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है बेटा, ये पहला संधारित्र है। पहले संधारित्र को आपने बाहर से 10 क्यू आवेश दिया हुआ है, बाहर से 10 क्यू आवेश दिया हुआ है। इसकी आंतरिक प्लेट पर धनावेश आएगा, सामने वाली संधारित्र की आंतरिक प्लेट पे ऋणावेश माइनस चार्ज आएगा और बाहरी प्लेट पर आएगा धनावेश। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि हम बाहरी प्लेट को पृथ्वीकृत करते हैं, लेकिन आज हम पृथ्वीकृत करने के बजाय बाहरी प्लेट को अगले संधारित्र से जोड़ देते हैं। पृथ्वीकृत करने के बजाय बाहरी प्लेट को पृथ्वीकृत करने के बजाय बाहरी प्लेट को अगले संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो ये जो बाहर का प्लस चार्ज है ये अगले संधारित्र पे पहुंच जाएगा, पहुंच गया। फिर ये सामने वाली प्लेट पर माइनस चार्ज प्रेरित और बाहर वाली प्लेट पर प्लस चार्ज आएगा, बाहरी सतह पे प्लस चार्ज आएगा। फिर आप दूसरे वाले संधारित्र की बाहरी सतह को अगले संधारित्र से जोड़ दो, जोड़ दिया। संयोजन करने का मतलब जोड़ना ही तो है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, जोड़ दिया। अब जितने संधारित्र को जोड़ने को बोलेगा उसे आपको ऐसे ही जोड़ना है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को डायरेक्टली प्लस क्यू आवेश देते हैं। अब देखो यहाँ पे बाहर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज आ गया है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ये प्लस चार्ज पहुँचेगा अगले संधारित्र पर, यहाँ हमने प्लस भेज दिया, ठीक है। अब सामने वाले संधारित्र पर कौन सा आएगा, माइनस चार्ज, सॉरी सामने वाली प्लेट पर माइनस चार्ज। बाहर वाली सतह पे प्लस चार्ज आता है, हम बाहर की सतह को कर देते हैं पृथ्वीकृत। पृथ्वीकृत करने पर बाहरी सतह का जो प्लस चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाता है, बाहरी सतह का जो प्लस चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाता है। यही पढ़ा है हमने संधारित्र के सिद्धांत में। तो हमने क्या किया, 3 अलग अलग संधारित्र लिए। मान लीजिए जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। और जैसे ही हम इस संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देते हैं, इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर मान लीजिए V1 है, अगले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर माना V2 और अगले संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर माना V3 है। डायग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसकी थ्योरी आपको कैसे लिखनी है, साइड हेडिंग ये रहेगी। इसके बाद आप लिखेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। फिर तक क्यों रहा है भाई, ठीक है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को सीधे आवेशित करते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं। इसे ही संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसी को संधारित्रों का क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है उनकी धारिता के व्युत क्रमानुपाती होता है, याद रखना। खैर ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैडम लिखवाएगी ही आगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि अगर संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिता के व्युत क्रमानुपाती होता है। P बराबर Q/V होता है, विभवांतर धारिता के व्युत क्रमानुपाती होता है।
विभवांतर धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रम। अगर धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर कम होगा, अगर धारिता कम होगी तो विभवांतर का मान अधिक होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम स्लैग हो रहा है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों के बीच जो विभवांतर है ठीक है। चलिए हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा, थोड़ी बहुत बातें होते रहती हैं। चलिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमने अलग अलग संधारित्रों को एक लाइन में जोड़ा है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को डायरेक्टली प्लस क्यू चार्ज दिया है और जो अंतिम संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वीकृत किया है। हमने जैसे ही पहले संधारित्र को प्लस क्यू चार्ज दिया, पहले संधारित्र की धारिता C1, इसके अनुसार प्लेटों के बीच विभवांतर V1 माना। अगले की धारिता C2 है, विभवांतर इनकी प्लेटों के बीच V2 और अंतिम की है बेटा V3। इस प्रकार आप कह सकते हो कि इन संधारित्रों पर आवेश तो एक जैसा पहुंचा है, Q ही पहुंचा है। एक लाइन में संधारित्र जुड़े हैं तो आवेश सभी पर क्या पहुंचा है, प्लस Q। लेकिन सभी की धारिता के अनुसार इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो अलग अलग है। जैसे पहले के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3, ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इनकी धारिता के अनुसार बट गया। डन, ठीक है। आई होप अब सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इसका हम सूत्र निकालते हैं। अब सूत्र यहां तो निकाल नहीं सकते तो अगले उस पर निकालोगे। प्रथम संधारित्र प्रथम संधारित्र कहाँ से आ गया, हम निकालेंगे सभी संधारित्र प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। अब शुरू में जो डायग्राम बनाया है उसका रफ में यहाँ बना सकती हूँ कि हमने तीन संधारित्रों को लिया। ये तीन संधारित्र बेटा, पहले को सीधे आवेशित किया, दूसरे को आपने पृथ्वीकृत किया। पहले पर आवेश प्लस क्यू दिया है, इस पर C1 धारिता, V1 विभवांतर धारिता, V2 C3 धारिता, C3 विभवांतर, ये आपने डायग्राम में पहले बनाया है। इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा, ठीक है। तो सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर आपको कुल विभवांतर चाहिए तो कुल विभवांतर V होगा। सभी के वोल्टेज को जोड़ दो, V1, V2, V3, सभी का क्या कर लीजिए, योग, ठीक है। ये निकल जाएगा सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। कुल विभवांतर चाहिए तो V1, V2, V3 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो हमें कुल विभवांतर मिल जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, पहले संधारित्र प्रथम संधारित्र प्लेटों के, अनामिका क्लास में है, चली गई बेटा, मुझे जरा कमेंट करके बताना। यस मैम मैं हूँ, तो जैसे कुछ आपको बताऊंगी। प्रथम संधारित्र की विभवांतर, पहले संधारित्र के लिए विभवांतर चाहिए तो चूंकि आप जानते हो V बराबर Q अपॉन V होता है, तब V बराबर क्या होगा बेटा, V बराबर होगा Q अपॉन C। यही होता है, ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि हमने पढ़ा है, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V, तब
v बराबर निकालना हो तो q अपॉन क्या हो जाएगा, c। इसी को पहले के लिए निकालना हो तो पहले के लिए जो विभवांतर है वो है v1, आवेश q दिया है और पहले की धारिता है c1, समीकरण नंबर 2। इस सूत्र के आधार पर आप सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। अभी हमने पहले के लिए निकाला, अब आप दूसरे के लिए निकालो बेटा। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, हमें कुल विभवांतर चाहिए। अब हम कुल विभवांतर चाहिए तो सभी के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। यस मैम मैं हूं। तो बेटा आवाज वगैरह अगर क्लियर ना हो, बीच बीच में ऐसा लगे कि मैडम की आवाज अलग भाग रही है, मतलब मेरी लिपसिंग अलग चल रही है और आवाज अलग सुनाई दे रही है, मतलब कुछ तो खटके है ना, कुछ चीजें अलग अलग लगे, तो एक बार या तो सर को मैसेज डाल दिया करो या यहीं कमेंट कर दिया करो कि मैम कुछ दिक्कत है, आप एक बार चेक कीजिए, ताकि आपको क्वालिटी का इशू ना फेस करना पड़े। नहीं तो ऐसा लगता है कि डबल डबल चीजें एक साथ चल रही है ना। चलो अब ये तो भाई साहब हैंग हो गया। चलो दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए। के लिए विभवांतर है बेटा v2, आवेश सभी को q दिया है और दूसरे के लिए जो धारिता है वो क्या है बेटा, दूसरे के लिए धारिता है c2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आप तीसरे के लिए निकाल सकते हो। तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। अब अगर तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीसरे के लिए विभवांतर निकालना है v3, आवेश दिया है बेटा q, धारिता है c3, समीकरण नंबर 4। अब हमने सभी संधारित्र के अलग अलग विभवांतर निकाल लिया, तो क्या हम इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं? क्या हम इस मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं? बताओ। देखो हमने बोला हमें करना है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब है संधारित्र को एक लाइन में सीधे सीधे जोड़ना, संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से जोड़ना, दूसरे की दूसरी को तीसरे की पहली से जोड़ना, पहले को आवेशित करना और दूसरे की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत करना। ठीक है, इसे ही कहते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। जब श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। याद रखना श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो सभी पर आवेश तो क्यों जाता है, क्योंकि लाइन में जुड़े हैं एक, लेकिन सबकी प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा इनकी धारिता के अनुसार। मान लो इसकी धारिता ज्यादा है तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी ज्यादा होगा, सॉरी विभवांतर कम होगा। अगर इसकी धारिता कम है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ज्यादा होगा, क्योंकि जो धारिता है बेटा वो विभवांतर का व्युत्क्रम है। विभवांतर ज्यादा है तो धारिता कम है, विभवांतर कम है तो धारिता ज्यादा है। सीधे से शब्दों में आप ये कह सकते हो, जो विभवांतर है और जो धारा है वो एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम, सॉरी विभवांतर और जो धारिता है वो एक दूसरे का क्या है बेटा, व्युत्क्रम है। अब आपने इसी डायग्राम के अनुसार पूरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर निकाला और इस कुल विभवांतर में आपने सभी के लिए अलग अलग विभवांतर निकाल लिया। ठीक है,
V1 का मान, V2 का, V3 का, सभी का मान निकाल लिया। इसे ले जाके हम रखेंगे समीकरण 1 में। इसे ले जाके हम रखेंगे कहाँ? समीकरण 1 में। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 व 4 के मान, 2, 3 और 4 के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 है भैया E बराबर 1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें मान रखोगे, E1 का मान है Q अपॉन C1, का मान है Q अपॉन C2, C3 का मान Q अपॉन C। डन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, Q आ गया कॉमन, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C1, क्या बचा बेटा? 1 अपॉन C1, क्योंकि Q तो बाहर है, यहाँ बचा 1 अपॉन C2 और यहाँ बचा 1 अपॉन C3, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल 5। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ 3 अलग अलग संधारित्रों को लिया है ना? 3 अलग अलग संधारित्रों को लिया है। मान लो पहले वाले की धारिता है 2 फैरड, दूसरे की है 4 और तीसरे की है 6। तो क्या हम 2, 4, 6 के जगह पे 12 फैरड धारिता का एक ही संधारित्र नहीं, 3 रखने के बजाय मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 3 की जगह तीनों की तुल्य धारिता का अगर एक ही ले लें, तो एक ही संधारित्र लेने का फायदा ये होगा कि अगर संधारित्र एक है तो आवेश सिर्फ Q दिया जाएगा, धारिता सिर्फ C होगी, विभवांतर सिर्फ V होगा। ये हम मान सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला है बेटा कि यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, यदि संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का तुल्य संधारित्र रखा हो, तुलनात्मक आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, रखा हो, तो तब उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब अगर सिंगल होगा तो देखो सिंगल के लिए विभवांतर क्या है, V बराबर Q अपॉन C। तो क्या हम समीकरण 5 और समीकरण 6 की तुलना करके जो Q अपॉन C है वो V के जगह पे रख सकते हैं? बिल्कुल। किस किस से? समीकरण 5वां है से। समीकरण 5 था बेटा, समीकरण 5 था Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। और जो समीकरण 6 है उसमें V का मान आपने निकाला है Q अपॉन C। देखो V का मान Q अपॉन C उठाओ, समीकरण 5 में लाके रख दो, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर किए जा सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये होता है, तो आपने दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों के मान एक दूसरे में रख दिए। इस स्थिति में कटेगा तो यहाँ सिर्फ 1 अपॉन C बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन, यही संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का है, यही संधारित्रों श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है।
ये जो आया है यही है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जब उच्च विभव के अनेक संधारित्रों को विभाजित करना हो। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये बोल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो है ये तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम धारिता क्रम प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग C1 C2 अलग अलग है बेटा, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता। यही संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। नाउ टेल मी, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया है? हमने बोला है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है वो प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही गुड आफ्टरनून बेटा सिद्धार्थ, कल आपके मैसेजेस पढ़ रहे थे हम। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है एक्चुअली, गुड इवनिंग है ना, गुड इवनिंग हो गई अब तो भाई। चलो क्या पढ़ रहे हैं आज हम बेटा? आज हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। हम आपको बता दें कि ये जो क्लासेस है आपकी 12th की, ये आप पेड हो चुकी हैं। बीच बीच में कुछ वीडियोस हम अभी लाइव फ्री चला रहे हैं ताकि बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, है ना? यस मैम, समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया है ना? आज हमने पढ़ा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का अभी मैं इससे क्वेश्चन करके भी बताऊंगी आपको कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बट पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है बेटा कि जितने भी बच्चों ने अभी तक पेड बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि बीच बीच की क्लासेस आप लोगों की मिस हो जाती है। कभी कभी हम लाइव पे फ्री चला रहे हैं और कभी कभी हम लोग लिंक को गायब कर दे रहे हैं अभी। लेकिन जैसे ही 1 मई, शायद 1 मई से लेके 15 मई तक तो अभी बीच बीच में सर फ्री चलाने वाले हैं ताकि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन फिर बैच जो पेड होंगे उनकी क्लासेस सिर्फ पेड बैच के बच्चों तक ही पहुंचेगी। इसकी लिंक जो है वो यूट्यूब पे नहीं डाली जाएगी, यूट्यूब पे बच्चों को दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप लोग MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं या क्या बोलते से CG बोर्ड के स्टूडेंट है, UP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाओगी? हाँ बेटा सिद्धार्थ, पढ़ेंगे बायोलॉजी। पहली क्लास होती है फिजिक्स की, फिर होती है केमिस्ट्री की, फिर होती है बायोलॉजी की। और आप चाहो तो पेड बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ताकि आप डेली हमसे पढ़ सको, है ना? टेलीग्राम चैनल हम आपको ज्वाइन करवा देते हैं, वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। और आपको जैसे किसी दिन अगर टाइम इधर उधर हुआ, मान लो 2-4 मिनट क्लास पीछे हो, या फिर हमें जल्दी लेना हो, कोई काम आ जाए या कोई और दिक्कत हो, कोई टेक्निकल ग्लिच हो, तो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे दी जाती है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप अपनी बेहतरीन तैयारी करें, विथ नोट्स आपको प्रैक्टिस करने को मिले, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ इन्हीं चीज़ों के आपको फिर नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको एक्सेस दे दिया जाएगा ड्राइव का, है ना? वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। सर आपको बीच बीच में बताएंगे भी कि आप कैसे ड्राइव तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं।
ताकि आपको जो अपडेटेड नोट्स हैं वो मिले, है ना। तो कोर्स आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा 12th का, 12th बोर्ड का, और साथ में आपको इस ग्रामर की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो सेक्शन सी आपके पेपर में आता है सारा कुछ, अनसीन पैसेज हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं, डू एज डायरेक्टेड सेक्शन जो होता है, या लेटर राइटिंग जो होती है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इंग्लिश में भाई, वो सारी प्रैक्टिस। टेस्ट भी करा, हाँ टेस्ट भी होंगे बेटा, टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी कराए जाएंगे साथ में, ये सब आपको कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि एक मिनिमम अमाउंट में है। से अभी हमारे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और जितना भी हम आप लोगों के लिए कर पाते हैं उसके लिए थोड़े बहुत फंड्स तो चाहिए भाई, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप चाहें अगर रेगुलरली हमसे जुड़ना चाहते हैं, रेगुलरली 12th की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस में, सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 7024066338, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आपको वहां दे दी जाएगी। ओके सिद्धार्थ, आपका नाम सिद्धार्थ ही है क्या? ठीक है, चलो अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैडम समझाती हैं आपको, है ना। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बच्चा हमने समझा, इसमें हमने सारे कैपेसिटर को एक सीरीज में जोड़ा। जब हमारे पास वोल्टेज बहुत ज्यादा आता है और उस वोल्टेज को हमें बांटना होता है, वोल्टेज को हमें बांटना होता है, हमने यहाँ वोल्टेज को बांटा ही तो है, तब हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। याद रखना, जब हमारे पास वोल्टेज, जैसे मान लो हमारे घर में किसी यूनिट को ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, लेकिन आ ज्यादा रहा है ना, अब हमारी जो डिवाइस है उसे ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, तो ऐसी स्टेज में बेटा हम वोल्टेज को बांटने के लिए करते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और हमारे घर की सारी डिवाइसेस में कैपेसिटर लगा होता है। डन। तो हमने यहाँ संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन किया है। ये लाइन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है कि जब आप श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान तो इक्वल होता है, लेकिन सभी की प्लेटों के बीच जो विभव होता है, जो विभवांतर होता है, वो अलग अलग होता है। नोट्स बेटा आपको ड्राइव पे दिए जाते हैं, सर बता देंगे ड्राइव की एक्सेस कैसे ली जाती है। नेक्स्ट क्लास में आप आ सकते हैं, या बाद में मैसेज पे भी आप सर से पूछ सकते हैं, और वो सिर्फ पेड बैच के बच्चों को दिए जाते हैं। नोट्स आर नॉट फ्री। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है उन्हीं बच्चों को नोट्स की एक्सेस दी जाती है। अपडेटेड नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है हमारे टॉपर्स बच्चों के, जिन्होंने 90 to 94% बनाया है। बायोलॉजी में जिन्होंने 99 लेके आए हैं, फिजिक्स में 90 to 94 जिनके नंबर रहे हैं, उन बच्चों के बढ़िया बेहतरीन अपडेटेड नोट्स आपको दिए जाते हैं बेटा। चलिए आगे हमें निकालना है पहले कुल विभवांतर। हमने यहाँ विभवांतर को बांटा है बेटा, V1 V2 V3 में बांट दिया है। तो V1 V2 V3 सब जोड़ के आपको कुल विभवांतर भी मिलेगा। अब पहले के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3, सभी की धारिताएं अलग अलग हैं, सभी संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग है, लेकिन सभी पर आवेश एक समान है और सभी पर विभवांतर भी अलग अलग है। तो सभी संधारित्रों के लिए अलग अलग विभवांतर हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम निकालेंगे धारिता के सूत्र से। C बराबर Q अपॉन V होता है, तो V को C की जगह फेंकेंगे तो V बराबर Q अपॉन C। अब पहले के लिए V1 Q अपॉन C1, दूसरे के लिए V2 Q अपॉन C2, तीसरे के लिए V3 Q अपॉन C3। सभी के जो मान आए हैं उसे समीकरण 1 में उठा के रख दो, Q कॉमन लो तो बचेगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। इस स्थिति में आप कहोगे कि ये सूत्र तब आया है जब आपने तीनों को अलग अलग जोड़ा। अब आप क्या कर सकते हो कि भैया तीनों के स्थान पर एक ही ले लो जिसकी धारिता इन सभी की तुल्य धारिताओं के बराबर हो, तो वहां विभवांतर सिर्फ V होगा, आवेश सिर्फ Q होगा और धारिता सिर्फ C होगी। हमने इन दोनों इक्वेशन की तुलना की, Q अपॉन C को उठा के V की जगह रख दिया, रखने के बाद Q से Q को काटा तो जो डेरिवेशन है वो ये आया। ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हमेशा बटे में आएगा, व्युत्क्रम। आगे जाके जब आप प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेते हो, सेलों का संयोजन पढ़ लेते हो, तो आपको डाउट होता है। यहाँ श्रेणी क्रम का ये है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का ये पढ़ोगे बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है?
प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक लाइन में प्रतिरोध को जोड़ा है, जबकि संधारित्रों में आपने अपॉन में जोड़ा है इनकी धारिताओं को। डन। तो फिर आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो यहीं से आपको कंफ्यूजन को दूर करते चलना है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक था, बढ़िया टॉपिक है ना। आज हमने पढ़ा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और कल हम पढ़ेंगे बेटा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी लिंक पे कमेंट करके बता दीजिए आपकी क्लास कितने बजे से होने वाली है, जैसे बच्चे आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। मेरी क्लास होती है यहीं पर समाप्त, ठीक है, मेरी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। अब अगली क्लास बेटा आप लोगों की होगी केमिस्ट्री की, एंड आफ्टर केमिस्ट्री हमारी वापस मुलाकात होगी बायोलॉजी की क्लास में, ठीक है। तो बायोलॉजी में सभी आ ही जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बढ़िया आज हम पढ़ने वाले हैं सारी चीजें। और कल भी मैंने अच्छा ही पढ़ाया था, बट तुम लोगों को रिवीजन करके आ जाना है, क्योंकि आज मैडम क्वेश्चन आंसर भी पूछने वाली हैं बायोलॉजी में, है ना। आज हम थोड़ा सा Q&A सेशन भी रखेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं यहीं आपसे, बायोलॉजी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हो, उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि वे भी यहाँ से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा बेटा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए इसी लिंक पे। अगली क्लास आपकी केमिस्ट्री की होने वाली है। हम विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।